हेलो नमस्ते सलाम सत श्रीकाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, सुबह के 7:30 बजे का टाइम है क्योंकि मैंने टेरेस पर जाना था, पानी वगैरह देना था। अभी मैं उठी हूँ, चाय वगैरह पी है और सोचा कि चलो वीडियो बना लेती हूँ साथ में, जो कल मैंने काम किया था। और यहाँ पर मैंने कुछ दिन पहले आप सभी को बताया था कि यहाँ पर मैंने खाली किया था। तो वो खाली क्यों किया था? क्योंकि आप सभी को मालूम है कि मुझे ज़्यादातर वेजिटेबल लगाने का शौक़ है। मतलब कोशिश, हर असंभव कोशिश जो है, जितना हो सकता है वेजिटेबल ही ग्रो करने की कोशिश करती हूँ। तो उसके लिए मैं तैयारियाँ भी भरपूर करके रख देती हूँ। तो जैसे ये ग्रो बैग थे, मतलब इसमें मैंने सेम फली लगाई थी और घिया की बेल लगाई थी। क्योंकि मैं बहुत बारी सुना यूट्यूब पर कि जो सीनियर गार्डनर होते हैं, जो वेजिटेबल ग्रो करते हैं, तो जो उसका ग्रो बैग होता है, चाहे घिया होता है, तोरी होता है, फ्रांसबीन होता है, तो जो खास करके गर्मियों की सब्जियों के लिए बड़े बड़े ग्रो बैग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि बेल वर्गीय सब्जी ऐसे छोटे प्लांटर में तो लगती नहीं है। तो जहाँ तक रहती है सर्दी वाले पौधे की, सर्दी वाला पौधा तो पत्तेदार वाली सब्जियाँ होती हैं। तो देखो, ये भी देखो क्या क्या प्रकृति का क्या हुआ है ना, कि जो सर्दी की जो सब्जियाँ होती है उनकी सभी की तासीर जो गर्म होती है, और जो सर्दियों की सब्जियाँ मतलब गर्मियों की सब्जी होती है उनकी तासीर ठंडी होती है। तो हमारे शरीर के हिसाब से भगवान ने ये सभी चीज़ें बनाई है। तो जैसे घिया होगी, तोरी होगी, खीरा हो गया, कद्दू हो गया, टिंडा हो गया, ये सभी चीज़ें जो है ठंडी तासीर की होती है। तो तब ये इन चीज़ों को गर्मी में लगाते हैं। तो जो ये जैसे टमाटर वगैरह, वैसे तो कई जगह पर तो हर बार हर टाइम जो है टमाटर लग जाते हैं, पर जहाँ तक हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया की बात है, पंजाब की बात है, तो मैंने बहुत बार लगा के देखे हैं गर्मी में टमाटर। पौधा तो हो जाता है, पर ज़्यादा भयंकर गर्मी के कारण जो है फिर वो जो है गल सड़ जाता है, मतलब वो हीट के कारण वो बर्न हो जाता है। तो फिर कोई उसमें फ्रूटिंग फ्लावरिंग नहीं होती है। तो जब हम सितंबर अक्टूबर के महीने में टमाटर लगाते हैं, तो जैसे सीड से अभी देखो, मैंने अपने टेरेस गार्डन पर से ही बीज रखे हुए हैं। चेरी टमाटर लगे हुए थे और मैं रुको, मेरे हाथ में 2 टमाटर है। तो जो कल मैंने मतलब सब्जी बनाई थी सेम फली की, उसमें से मैंने निकाले हैं ये, ताकि ये जो जो बीज हम अपने पौधे के रखते हैं ना, क्योंकि फ्रेंड्स ज़्यादातर मैं तभी देखो किसी और पौधे की जानकारी नहीं दे पाती हूँ। जैसे कोलियस हो गया, सिंगोनियम हो गया, ये सभी मैंने कटिंग के साथ लगाए हैं। आप सभी बेस्ट यूट्यूब फैमिली को फॉलो करते करते, तो ज़्यादातर मेरा शौक़ जो वेजिटेबल लगाने का होता है। वेजिटेबल की जो 4-5 केयर टिप्स होती है वो मैं अक्सर बताती रहती हूँ। तो चलो पहले जो है हम चलते हैं टेरेस पर। तो ये देखो फ्रेंड्स, इतना सारा उसमें से कल मैंने जो झाड़ू लगाया है, इतनी सारी मिट्टी निकली है। मतलब थोड़ा सा ऐसे, जब मैंने पिछली बार सीमेंट वगैरह और बॉयल पुट्टी का लेप लगाया था वो भी उखड़ गया था। मतलब ये मिट्टी यूज़ करने लायक नहीं, इसको तो बाहर फेंकेंगे। और साथ में जो टेबल यहाँ मैंने सेंटर में रखा हुआ था, उसको यहाँ पर रखा है। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, जो मेरा हाउस प्लांटिंग के प्रति है ना, इसके प्रति जानकारी बिल्कुल मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जीरो नॉलेज है। नहीं ये सभी आप सभी को देख के लगाती रहती हूँ, हो जाती है। मेन बात ये कि हो जाती है, लगा लेती हूँ, पर इनको ज़्यादा प्रोपोगेट नहीं करती हूँ। पिछली बार मैंने ज़्यादातर पर्पल हार्ट, ये हरियो प्लांट लगाया था, तो बहुत सारे गमले फिल कर दिए थे। तो इस साल वो सभी जो है, मतलब इतने फिर बोर हो जाती हूँ मैं एक ही पौधे को दे करके, तो वो सभी मैंने उखाड़ के ग्रो बैग फिल कर दिए। तो फिर अभी मैंने जो है, मतलब इनको मैं बस सजावटी तौर से लगा कर रख देती हूँ। और ज़्यादातर जितना हो सकता है हर जगह वेजिटेबल लगाने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि मेरा छोटा सा टेरेस गार्डन है और यहाँ पर धूप भी नहीं आती है। जैसे मान लो ये वाला टेरेस है ना, ये वाली जगह है, तो यहाँ पर मैं पेड़ पौधे नहीं लगा सकती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर एक तो धूप नहीं आती है, ऊपर से ऐसा होता है कि जैसे गर्मी होगी, लाइट चलेगी, इन्वर्टर डाउन हो गया, या कुछ ऐसे ही बैठना भी होता है ना। तो जो है जैसे ये चारपाई होती है, यहाँ पर बैठना भी होता है और चलना फिरना भी होता है। क्योंकि फ्रेंड्स मुझे थोड़ा सा घर बहुत ज़्यादा मैसी भी लगता है कि इसको पूरा भर के रख दूँ। थोड़ा ऐसा कॉर्नर अच्छे लगते हैं भरे हुए। तो बस ये थोड़ी सी होता है, हर एक इंसान का होता है कि हर चीज़ें जो अपनी जगह होनी चाहिए। तो तब ये देखो सारी अपनी लाइन में लगे हुए हैं।
तो ये देखो मैंने ये टमाटर रख दिए हैं ताकि जो अभी अक्टूबर नवंबर में जो इनकी मैं सीडलिंग करूँगी तो ये बहुत मतलब ये मैं सोचा कि चलो रख दूँ इनको। सब्जी में डाल रही थी कल बेटी तो मैं इनको रख दिया। ये तो छोटा सा है पर पका हुआ, इसमें बीज पके हुए हैं। तो ये चेरी टमाटर के 3 तरह के टमाटर हैं जो इनको मैं संभाल के रखूँगी। तो जब अक्टूबर नवंबर में लगाऊंगी तो इसकी जो है सीडलिंग करूँ मतलब पनीरी तैयार करूँगी तो फिर इनको मैं लगा लूँगी। तो यहाँ का एरिया थोड़े से ये ऊंचे हो गए हैं, ठीक है, अच्छे लग रहे हैं, थोड़े इन पर भी शेड बन रही है। तो ये बाकी मैंने देखो कितनी सारी इस बार कटिंग लगाई फिर फरवरी के महीने में, आप सभी को दिखाया था। तो जो ये है नियाज़बो का नहीं इटालियन बेसिल का है। तो ये इसके भी मैंने बहुत सारे पौधे लगाने हैं क्योंकि कहते हैं मक्खी मच्छर अगर ज़्यादा होते हैं तो ये पौधे आप लगा सकते हैं। वैसे मेरे पास इतने गमले नहीं है, मेरा इस बार जो अपराजिता के कलेक्शन का है, ये डबल चांदनी का है। लेट्स डू समथिंग डियर से बेनीता डियर से जी ने कल मुझे कमेंट पर करके बताया कि जसप्रीत जी इसको जो है डबल चांदनी का पौधा बोलते हैं। मतलब मैं इस बात से खुश हूँ कि मेरे इस पौधे की भी कटिंग लग गई है। अरे इस बात की मेरे को बड़ी खुश हुआ वाली बात हुई पड़ी है। तो अच्छा लगा कि अभी तो देखो मेरी कटिंग है जो फ्रेंड्स अभी तो अपने पैरों पर है, सभी में फ्लावरिंग भी हुई है। ये ओ माय गॉड टह भी गया बेचारे। ओ कल मैंने तो इनको तेल भी डालना था हिबिस्कस के, छोटो बना बड़ा 2 का क्या होगा है ना। तो और कलियाँ भी इसमें आ रही है। तो अभी मुझे ये नहीं मालूम कि ये वाली तोड़नी पड़ेगी क्या कि पता नहीं, चलो छोड़ो पर कहीं ख़राब ना हो जाए है ना। तो इस तरह से मैंने इस बार देखो बहुत सारी ये कटिंग लगाई है। सोच रही हूँ कि चलो इस बैंगन के पौधे को भी जो है शिफ्ट कर देती हूँ क्योंकि ये एक पौधा रहा बैंगन का। मिर्च का और भी है, बहुत सारे भी है। तो 24 घंटे यही रहता है फ्रेंड्स कि हर किसी ग्रो बैग में जो है मिर्चें लगाऊं, शिमला मिर्च लगाऊं, बैंगन लगाऊं, टमाटर लगाऊं। तो मिर्ची देखो फ्रेंड्स ये बड़ी मिर्च के ना बीज रखूंगी मैं। है तो ये मिर्च बड़ी सी मिर्च है पर कड़वी इतनी नहीं है जितनी ये बड़ी मिर्चें तीखी होती है ना, जितनी छोटी उतनी तीखी है ये नहीं। हाँ मेरी ये सेम फली की बेल भी ऊपर जा रही है। तो अभी जो मैं कल जो परसों मैंने ग्रो बैग भरे थे नीचे फर्स्ट फ्लोर पर, जो इस तरह के दुख सुख के साथ ही बहुत सारे दुख सुख के साथ ही मैंने भर के रखे हुए थे। वाह आज देखो ये क्या तोरी की बेल को मनी प्लांट बोल गया। तो यहाँ से मेरे तोरी की बेल जाएगी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि तोरी की बेल जा रही है इस बार। यहाँ से गिलोय की बेल जाएगी। अरे गिलोय की बेल मैंने तेरे लिए यहाँ पर रखा हुआ है फंसने के लिए, तो कितने फंस गई, थोड़ी अक्ल करो भाई। तो चलो कोई बात नहीं, बेचारी कहीं भी फंस जाती है। तो ये यहाँ से जाएगी, यहाँ से तोरी की बेल जाएगी और यहाँ से जाएगी फ्रांसबीन की बेल। तो यहाँ पर एक छोटा सा हैज बनेगा। अरे वाह क्या बात है ना, मतलब सोचने में क्या जाता है ना फ्रेंड्स। देखो ये एक रोशनी रहती है मुझे, तो यहाँ के लिए भी मैं सोच रही हूँ कि कोई ना कोई अपराजिता का पौधा यहाँ पर लगाऊँ या कुछ भी लगाऊँ। वो कोई पौधा ऐसा तो है नहीं झाड़ के लिए, देखते हैं समय के साथ क्या लगता है। तो ये बड़ा जो प्लांटर था जो दिखाया था मैंने कि ये मैंने किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट से भरा था। जो मेरी बेस्ट यूट्यूब फैमिली है वो बड़े ध्यान से देखती है हर चीज़ मेरी बात को कि आखिरकार गॉसिप विद गार्डनिंग का आखिरकार करती क्या रहती है अपने गार्डन में। तो ये मैंने किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट से पूरा भर लिया था। और कल मैंने इसमें जो है जिसमें मैंने कुछ दिन पहले जो है ये लाल चौलाई की पौधे रिपोर्टिंग करके ऐसे उखाड़ करके लगाए थे ना, तो वो 2 थे, वो दुख सुख के साथी वो वहाँ पर पड़े हुए, उसकी मिट्टी जो है जिसमें जो मतलब प्याज वगैरह छिलके थे वो इसमें मैंने डाल दिया। और इसके ऊपर अभी लगाऊंगी मैं बैंगन का पौधा। इस तरह के जब हम पौधा किसी चीज़ में रखते हैं ना, सेफ्टी रखते हैं या डिस्पोजल ग्लास होते हैं, जो ये वाले प्लांटर होते हैं, इसमें पौधा सेफ्टली नहीं निकलता है क्योंकि ये इसकी जो पकड़ होती है जड़ें आड़े दाड़े इसमें चली जाती है। पर जो इस तरह का प्लास्टिक वगैरह होते हैं उसमें जड़ें नहीं जाती है। तभी ज़्यादातर पौधे डिस्पोजल ग्लास में लगाते हैं, उस तरह के छोटे छोटे प्लांटर में लगाते हैं, सीडलिंग ट्रे में लगाते हैं ताकि वो इधर उधर ना चिपके। पर जो ये दुख सुख के साथी होते जो हम होममेड इस तरह के बनाते हैं खास करके, या जैसे कोई सौदे
मतलब वो दूसरे बैग नहीं होते उसमें भी नहीं पौधा रिपोर्टिंग होता है, तभी स्पेशल ऐसे इस तरह के ग्रो बैग छोटे छोटे जो प्लांटर होते हैं उसके लिए होते हैं। तो मैंने भी बहुत बार देखा फ्रेंड्स कि इसमें से पौधे निकालने बड़े मुश्किल है। तो इस तरह से जब मैंने कोई पौधा संभाल के रखना होता है, उसकी रिपोर्टिंग करनी है, तो मैं इस तरह से यह बड़ा हो गया तो यह लिफाफा आटे की थैली थी, इसमें मैंने रख दिया था। अभी मैं इसको बिल्कुल बड़ी सावधानी से इसके ऊपर रखूँगी। इसमें बिल्कुल थोड़ी सी मिट्टी है, जो एक ये बड़ा दुख सुखा साथी, एक ये बड़ा था, ये बड़ा ना बिल्कुल फट गया था। तो फिर मैंने इसमें से जो किचन वेस्ट मैंने कुछ दिन पहले रखा था वो ही मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। तो अब मैं इसके ऊपर बस ये बैंगन का पौधा ऐसे ही रखूँगी। ना कोई खाद है, ना कोई कुछ है, ना कोई फंगीसाइड है, कुछ भी नहीं है। तभी बोलते हैं गॉसिप विद गार्डनिंग को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि ये वो ही समझ सकते हैं जो इस तरह गार्डनिंग करते हैं। बहुत सारी हमारी सिस्टर जी है, जैसे ममता की बगिया सिस्टर जी है, पतिवा सिस्टर जी है, शबनूर अली सिस्टर जी है, जिनको मैंने आज तक देखा है कि जितने भी वो गार्डनिंग करते हैं सब किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट में ही करते हैं। ऐसे तो बहुत सारी मेरी प्यारी डियर सिस्टर जी है, कुमुर डियर सिस्टर जी है, मतलब मैं नाम नहीं बता सकती हूँ कि कितनी सारी मेरी प्यारी डियर सिस्टर जी है जो इस तरह किचन गार्डनिंग मतलब किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट में ही पौधे लगाते हैं और उनको अव्वल दर्जे की जो है उनको हार्वेस्टिंग मिलती है। तो इसके लिए ना थोड़ा सा या तो आपके मतलब हाथों में जादू होना चाहिए। प्रकृति का ऐसा ये भी हर कोई नहीं कर सकता फ्रेंड्स कि बोले कि नहीं भाई असी ऐदा कर दे साढ़े तक खराब हो जाए। देखो इसके लिए या तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका कर्म होना चाहिए, लक होना चाहिए। देखो फ्रेंड्स हमें तो ऐसा कोई सावधानी जरूरी होती है। ऐसा नहीं किस्मत के भरोसे भी मत रहो कि भाई हाँ थोड़े किस्मत। अब ये तो मैंने ऐसे गप्पा मारने के लिए बोल दिया ना कि पता नहीं कौन सा ऐसा है चमत्कार। हमें अगर हम चमत्कारी होते तो हम यहाँ पर बैठे होते हैं ना। तो मतलब ऐसा होता है कि प्रकृति को जितना आप गहराई से समझने की कोशिश करेंगे तो आप उसमें डूबते ही जाएंगे। इसीलिए जितना हो सके बोले कि भाई प्रकृति माता देखो, हमने तो आपने जैसा जैसा आपको माहौल चाहिए प्रकृति में जो नेचर ने नेचर को दिया है अपने लिए इकट्ठा करके रखा हुआ है, तो हम उसी को वापस कर रहे हैं। तो हम बोल रहे थे भाई कि चलो अब जो आपकी नेचर का जो हिस्सा है आपका ही है, आपने हमें दिया है, अपने लिए भी यही है, तो बस इस चीज़ को संभाल लिया है। तो अब आपने अगर होना है पौधे ने कि नहीं होना तो वो थोड़े ऊपर। तो बस इस तरह से देखो मैंने वही उठा के बिल्कुल स्मूथली ऊपर से रख दिया है। उसके ऊपर जो मिट्टी थी वही आड़े दाड़े मैंने इसमें बिछा दी है। तो आप सभी को मालूम है कि फिर अभी इसमें मैं इसके बारे में ऐसी कौन सी जानकारी दूं कि मैंने इसमें अभी कुछ मिलाया भी नहीं है, गोबर खाद भी नहीं है, कोई फंगस के लिए भी कुछ नहीं भी मैंने डाला है। इसमें नीचे नीरे गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट है, वो कल दिखाया भी था मैंने, यहाँ पर ढेर लगा हुआ था तो वो मैंने नीचे डाला, ऊपर से मैंने पौधा लगा लिया है। तो अब इसमें सिर्फ पानी डाल देंगे और इसको साइड में रख देंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि जो कुछ भी इसको मिलेगा प्राकृतिक तौर से इसको खुद ब खुद मिलेगा। और मुझे फिर इसमें 2-3 महीने तक जो है, पहले तो 1 महीने तक तो 15-20 दिन तक तो इसी का इसने हाले डिकम्पोस्ट भी नहीं होना। तो देखो अब ये मिट्टी इधर उधर से चली गई है तो कुछ जड़ें बाहर निकल गई है, तो मुझे कहीं किसी और गमले से मिट्टी निकाल करके इसके आड़े दाड़े जो है इसकी जड़ों को जो है ढकना पड़ेगा। तो ये तो मैं कर लूँगी कहीं ना कहीं से मिट्टी अरेंजमेंट आड़े दाड़े गमले में से निकाल के। तो फिर मैं इसको मतलब 15-20 दिन तक वो किचन वेस्ट नीचे बैठा रहेगा, मतलब बीच में हीट बनता रहेगा, वो डिकम्पोस्ट होता रहेगा। तो जब इनकी छोटी छोटी सी जो फीडर रूट होती है वो बड़ी नीचे तक जाएगी, किचन वेस्ट तक जाएगी, अपने खाने तक जाएगी, तो तब तक जो है वो डिकम्पोस्ट हो जाता है। वहाँ पर से ना तो इस पौधे को फंगस लगेगी, क्योंकि वो उस जो फंगस से ज़्यादातर पता है किस चीज़ से लगता है, जो इसका ह्यूमस होता है लिक्विड होता है, जब वो इतना चिपचिपा तरल होता है कि वो सूखता भी जल्दी नहीं, जैसे पानी जल्दी सूख जाता है तो वो लिक्विड नहीं सूखता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, चिपचिपा पदार्थ होता है और शुगर होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है
जो लिक्विड होता है तो अभी वो जल्दी सूखता नहीं है, तो पानी की जगह। तो जब ये उसके संपर्क में तुरंत आ जाते हैं, मान लो अभी छोटा सा पौधा है, उसको डायरेक्ट किचन वेस्ट में लगा लिया है, मतलब छोटी सी ऐसा ही थोड़ी सी मिट्टी डाली तो वो संपर्क में, फिर तो वो गलेगी ही। पर जब आप थोड़ा सा पौधा मेच्योर भी है, मतलब मिट्टी की जो ऊपरी सरफेस जो है वो ज़्यादा रखनी पड़ती है, जब तक आपको यकीन ना हो जाए कि वो नीचे जो किचन वेस्ट है वो कितनी देर तक डिकम्पोस्ट होता है, तो फिर पौधा वहाँ पर सर्वाइव कर जाता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें होती है फ्रेंड्स। हर बार वीडियो में बतानी अच्छी भी नहीं लगती है कि हर बार का वीडियो ऐसा भी नहीं होता कि सब किचन वेस्ट सब नहीं लगाते हैं इस तरह से पौधे। तो फिर आप सभी को लगता होगा कि अरे हमें तो पेड़ पौधे लगाने का पता ही नहीं है, हमें तो जानकारी देनी आती भी नहीं है। देखो फ्रेंड्स, जानकारी एक बार दी जाती है, 2 बार दी जाती है, 100 बार जानकारी नहीं दी जाती है। हर एक पौधे की देखभाल एक जैसी होती है, उसमें सिर्फ सावधानी होती है कम या ज़्यादा की हो सकती है। बाकी एक सीड्स ग्रो करना होता है। सीड्स चाहे आप 500 सीड्स ग्रो करो, सीड्स जर्मिनेट करने की भी एक जैसा तरीका होता है। पौधों की देखभाल भी एक जैसी तरीके होते हैं, पौधों की ज़रूरतें भी एक जैसी होती है, सिर्फ उसमें कम या ज़्यादा का हो सकता है। तो बस यही चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी होती है। जैसे आपको अगर सकुलेंट प्लांट लगाने का शौक़ है तो आप समझ सकते हैं कि उनकी एक जैसी रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको उसी लेवल पर उनकी जो है केयर टिप्स करनी पड़ती है। फलों वाले पौधे की है, उनकी क्या ज़रूरतें होती है, फलों सब्जी और फूलों वाले पौधों की क्या ज़रूरत होती है, उनके लिए एक तरह की चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि इनकी खाद पानी का ध्यान रखना पड़ता है। अगर किसी पौधे के जैसे हमारे इंडोर प्लांट्स होते हैं, उनमें हमें कम मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती है। क्योंकि एक तो वो बिना धूप के भी रहते हैं, वो कहीं भी रहते हैं, पर उनकी भी एक प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार समय के साथ थोड़ा सा उनको जो है सनलाइट में भी निकालना पड़ता है। इस तरह के बहुत सारे पौधे होते हैं, सभी जो है बिल्कुल अंधेरे कमरे में नहीं होते। कभी ना कभी तो उसको जो है फर्ट कुछ तो देना ही पड़ता है जब हमने घर में पौधे लगाए होते हैं। तो जहाँ तक वेजिटेबल की बात है फ्रेंड्स, वेजिटेबल के लिए फ्रेंड्स पूरी मजदूर बनना पड़ता है। इसके लिए दिन रात इकट्ठी करनी पड़ती है, फंगस भी लग जाता है, स्प्रे भी समय पर करनी पड़ती है। ऐसे नहीं देखना पड़ता कि यहाँ कहीं लगा कीड़ा तो मैं फिर स्प्रे करूँ, नहीं भाई, पहले ही करनी पड़ती है। राख दे दो, कुछ भी दे दो, हल्दी छिड़को, सर्फ के साथ छिड़काव करो। तो मैं अपने पौधों में वही फर्टिलाइज़र देती हूँ जैसे किचन वेस्ट का होता है। अभी ड्रम में से जो ह्यूमस होता है वो निकलता रहता है, या किचन वेस्ट होता है कितना सारा होता है, घर का दाल पानी सब्जी। बस जो गार्डनर जो हो प्री की गार्डनिंग करते हैं वो समझ सकते हैं, जो न्यू होते हैं वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि घबराए मत करो, इस तरह भी गार्डनिंग करो। ये तो मेरे पास प्लांटर हमने तो बहुत थैलों में लगा के रखे हुए, देखो फ्रेंड्स बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिल जाती है। तो फिर कौन बोलता है कि फ्रेंड्स हमें जो गार्डनिंग ही नहीं आती, हम अपना बेला टाइम बर्बाद करते हैं। तो इस तरह से जो है हम अगर मतलब ये मोटिवेशन के लिए हम इस तरह के ग्रो बैग में सब्जियां लगाते हैं। ऐसी कोई भयंकर गरीबी नहीं आई हुई कि हम ग्रो बैग नहीं खरीद सकते हैं। मतलब हर एक चीज़ की शुरुआत जो है कम खर्चे में करनी ज़रूरी होती है। जब आपको लगे कि आपके यहाँ कुछ पैसा इसमें बच रहा है तो तब 20-40 रुपये जो आपके डेली के होते हैं उसको सेव करके रखा करो। और फिर जब आपको लगे कि 400-500 रुपये मैंने बचत कर लिए तो फिर इस तरह से ग्रो बैग मंगाओ। देखो फ्रेंड्स, ये तो मेरी अपनी सोच है। तो बस यही था फ्रेंड्स मेरा आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको फ्रेंड्स थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो बस एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे।